जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो आप बहुत ही पॉजिटिव होकर जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचे इसे प्लीज पूरा देखा कीजिए, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश भगवान जी आपको देना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत ही पॉजिटिव होकर जो चैनल मैसेज मैं सुनाती हूँ उसे बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि ये मैसेज आपकी बहुत हेल्प करता है यदि आप इसे बहुत ध्यान से सुनते हो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जरा भी स्किप ना करें। इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती है कि आप पूरा वीडियो ना देख सको, तो प्लीज मेरा सबसे अनुरोध है कि सभी वीडियो को अच्छे से देखा करें और आप सबका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहे। और जो आप सब लोग इतने अच्छे से कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, उसके लिए मैं आप सबकी दिल से आभारी हूँ। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आज का चैनल मैसेज सुनिए कि भगवान आज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। हम भगवान से चाहते हैं सुख, समृद्धि, मान, पद, प्रतिष्ठा, हर प्रकार के वैभव। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान हमसे यही चाहते हैं कि हम स्वयं को समझें, स्वयं पर काम करें। इस धरती पर हम मानव देह में क्यों आए हैं, उस उद्देश्य को अच्छे से समझें और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करें। नश्वर संसार की वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, परमात्मा वो सब कुछ हमें देते हैं, लेकिन वो इतनी आकर्षित करती है हमारे मन को कि फिर हम भूल ही जाते हैं अपने सत्य स्वरूप को और भटकते रहते हैं फिर माया की सुंदर नगरी में और बार बार स्वयं को दुखी करते रहते हैं। परमात्मा हमसे चाहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए घर परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, कर्म करते हुए स्वयं के लिए भी समय निकालें और स्व का उद्धार भी करें। उस परम शक्ति को स्मरण करते हुए अपने इस मूल्यवान जीवन का आनंद लें। परमात्मा यही चाहते हैं कि हमारी स्थिति जो डगमग होती रहती है उसको हम सही संतुलन में लेकर आएं और अपने अंदर की स्थिरता को और भी ज्यादा बढ़ाएं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा संदेश भगवान जी आप सबको दे रहे हैं कि जितना हो सके अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हुए जो थोड़ा थोड़ा टाइम होता है ना, अपने लिए भी निकालना है और वो जो समय है वो आपने परमात्मा की याद में लगाना है। आपने ये देखना है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं किस लिए धरती पर आया हूँ। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि आप जो मुझसे चाहते हो वो सब कुछ तो मैं आपको देता हूँ, लेकिन मैं जो आपसे चाहता हूँ उस कार्य को आप कितने अच्छे से कर रहे हो ना, ये आपको खुद ही चेकिंग करनी है अपनी। तो बहुत ध्यान दें इस मैसेज पे। और यहाँ पर मुझे एक चैनल मैसेज मिला है कि सुनकर अनसुना ना करो, प्रभु की हर बात को अच्छे से समझा करो। पता नहीं किसी के लिए होगा ये मैसेज, तो आप बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को स्वीकार कीजिएगा। ठीक है, और मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, तो आपने कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आपके मन में जो भी आप चाहते हो भगवान से प्रार्थना करना वो आप कर सकते हो। ठीक है, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो आप उनका ध्यान कर सकते हो सच्चे मन से। जितने शुद्ध आपके भाव होंगे, ठीक है, उतने ही अच्छे मैसेज आपको सुनने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो चैनल मैसेज मिला है कि सुन के अनसुना नहीं करना है। ठीक है, यदि भगवान कुछ सुना रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं ना, तो उस बात को बहुत अच्छे से सुना करें, समझा करें, क्योंकि यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि सुन तो रहे हो लेकिन उसे बहुत अच्छे से समझना है और उस पर काम करना है।
और जो चैनल मैसेज मिला था, यहाँ पे माँ आदि शक्ति आपको वही मैसेज दे रही है कि जो आपकी स्थिति डगमग हो रही है ना, उसको सही करना है, ठीक है। स्वयं में वो स्थिरता का वो गुण आपको और ज्यादा लेके आना है कि वो जो डगमग हो रही है स्थिति, वो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत ही विशेष संदेश आप सबके लिए देवी माँ दे रही हैं कि जो मून साइकिल होते हैं ना, इसका आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या का जब जब ये टाइम होता है ना, उस टाइम पे अपनी एनर्जी को चेक करना है और उसको ठीक भी करना है। यदि आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो उस दौरान, तो आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कीजिए, अच्छी अच्छी आध्यात्मिक बुक्स पढ़िए, ठीक है। तो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मून साइकिल बहुत प्रभावित करता है और उन्होंने सुना भी है कि कैसे उसको ठीक करना है, ठीक है। जैसे कि अमावस्या है, तो अमावस्या से 3 दिन पहले आपको कैसे अपने ऊपर काम करने शुरू कर देना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी अच्छी रहे और आप पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन मैसेज मिला ना कि सुन के अनसुना कर दिया, एक बार करते हो फिर नहीं करते हो। तो माँ बोल रही है कि उसको करो, कंटिन्यू करो, क्योंकि यदि आप ये ध्यान रखते हो तो फिर आपकी एनर्जी बैलेंस में रहेगी। किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है ना, कि वो जो भी आरती करते हैं ना अपने घर में या सुनते हैं, तो वो आरती उनकी बहुत हीलिंग कर रही है, ठीक है। भगवान की आप जो भी आरती करते हो, गाते हो, ठीक है, या सुनते भी हो, तो वो आपको बहुत हील कर रही है। तो आप जरूर आरती किया कीजिए, या आरती होते हुए जब हो रही हो कहीं पे तो उसको सुना कीजिए, क्योंकि वो आपकी हीलिंग करती है। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए है ये मैसेज, ठीक है, कि वो जब जब आकाश की ओर देखते हैं ना, तारों को चमकता हुआ देखते हैं, या जब पूर्णिमा होती है और चंद्रमा आकाश में अपनी पूर्ण रोशनी में होता है, तो वो देख के उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है उनको, ठीक है। तो माँ बोल रही है कि वो जो आप आकाश की ओर देखते हो ना और उन तारों को देखते हो, कुछ लोग तो यहाँ पर बात भी करते हैं, बहुत कुछ वो मन ही मन बात भी करते हैं उस टाइम पे। क्योंकि ये मैसेज बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करेगा कि वो स्टार की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और यहाँ पर माँ आदि शक्ति बहुत प्यारा मैसेज दे रही हैं कि ये जीवन चक्र है ना, ये एक जगह रुकता नहीं है, ठीक है।
ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है ना। तो आपने परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जीवन है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। और माँ आदि शक्ति यही बोल रही है कि आपको ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते जाना है, सीखते रहो, ठीक है। जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, ठीक है, तो उन सारे अनुभवों से आप सीख सीख लो और आगे बढ़ते रहो। और अपने मन को ना बिल्कुल खाली रखना है। माँ आदि शक्ति यहाँ पर आपको मैसेज दे रही हैं कि अपने मन को जितना आप खाली रखोगे ना, उतना ही वो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है, वो दिव्य शक्ति आपके साथ कनेक्ट करेगी। क्योंकि यदि मन बहुत भरा हुआ होगा ना, तो फिर उस ऊर्जा को आने के लिए जगह नहीं होगी। तो जितना हो सके अपने मन को खाली रखना है। एक नियम बना लें कि रोज रात को सोने से पहले आप कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के सोओगे। जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो बोलो और आराम से सो जाओ। सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो और कुछ भी नहीं रखना है, ताकि अगले दिन सुबह के लिए आपका मन पूरी तरह से फ्रेश हो, ठीक है, खाली हो, ताकि वो जो नई ऊर्जा है आप उसको लेने के काबिल हो जाओ। यहाँ पर 3 नंबर बहुत क्लियरली बन चुका है, ठीक है। और ये 3 नंबर ना आपसे कैसे भी करके रिलेट जरूर करता है, ठीक है। और मुझे मैसेज मिल रहा है कि 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए और आप जो पानी पीते हो वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, और आपके वस्त्र हमेशा शुद्ध होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। और आने वाले ये जो 3 मंथ है ना, इसमें कोई ना कोई चेंज, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है भगवान की, कि कुछ जो चीज आप चाह रहे थे अपने जीवन में, तो वो इन आने वाले जो ये 3 मंथ है ना, इसमें आपकी वो इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यहाँ पर माँ बोल रही है कि जब कुछ भी समझ ना आए ना, जब आपको लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, उस टाइम पे आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है, अपनी आईज क्लोज करनी है और देखना है कि आप एक ऐसे स्थान पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप किसी भी मंदिर को विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है, वो किसी भी पवित्र स्थान को आपने आंखें बंद करके उस स्थान पे पहुंच जाना है, ठीक है। और ऐसा यदि आप 5-10 मिनट करोगे ना, तो आप बहुत जल्दी इस स्थिति से बाहर आ जाओगे। जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, ठीक है, तो फिर आपको वहां से मैसेज मिलेगा और आप उस स्थिति से बाहर निकल जाओगे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर शिव गौरा की आकृति बन गई है और ये इतना पॉजिटिव मैसेज दे रही है ना। जो लोग भी शिव पार्वती की जिन्होंने अपने घर में मूर्ति रखी है और पूजा करते हैं, उनका बहुत अच्छे से
भोग लगाते हैं उनको, ठीक है। वो बहुत अच्छी एनर्जी से आपको कनेक्ट करवा देती है ये चीज। ओह माय गॉड, यहाँ पर माँ काली, मेरी माँ आदि शक्ति, आपको ये जो छवि मुझे दिख रही है शिव गौरा की, ये बहुत गहरा मैसेज दे रही है, ठीक है। ये यहाँ पर ये बता रही है कि मुश्किलें जो आपको लग रही है ना, वो मुश्किलें नहीं हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा एक पहाड़ चढ़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना है, बहुत मुश्किलें हैं आपके रास्ते में, ठीक है। तो शिव पार्वती की ये जो छवि यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये यही मैसेज दे रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान हर पल आपके साथ हैं, ठीक है। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, वो हर घड़ी आपकी मदद कर रहे हैं। और माँ गौरा ने कितने मतलब कष्ट सहे थे, कितनी तपस्या की थी, है ना। तो यहाँ पर आप सबके लिए यही मैसेज आ रहा है कि अपना आध्यात्मिक वर्क ना आप बहुत अच्छे से करते रहो, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी श्रद्धा, जितनी ज्यादा आपकी भक्ति बढ़ेगी ना, उतनी ही ज्यादा आपके अंदर वो पावर आएगी, ठीक है, कि आप हर प्रकार की उन मुश्किलों का सामना फिर हंस के कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे माँ बोल रही है कि जीवन सहज भी है और मुश्किल भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सहज बनाना चाहते हो या मुश्किल, ठीक है। तो यहाँ पर माँ बोल रही है कि अपने जीवन को मुश्किल नहीं बनाना है, उसको सहज बनाइए। और वो सहज कैसे हो सकता है? आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। जब जब मन उदास हो, परेशान हो, तो आप भजन सुनिए, कोई भी ऐसा म्यूजिक सुनिए जो आपको हील करे, ठीक है? आप सब यदि देख पाओ ना, समझ पाओ, तो देखो कितनी सुंदर यहाँ पे आकृति बनी हुई है। मतलब कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ये छवि बन गई है ना, ये मुझे, अगर आप सब जानते हैं, आपने देखा हुआ है टैरोट कार्ड में, ठीक है, मैजिशियन का कार्ड, तो ये मैजिशियन के कार्ड की एक आकृति बनी रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आप में वो सारे गुण हैं, ठीक है, कि जब जैसी परिस्थिति आए उसको कैसे हैंडल करना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपनी इस एबिलिटी का आपने यूज करना है, क्योंकि वो आपको दी गई है, वो आपके अंदर है, ठीक है। आप खुद ही मैजिशियन हो, तो अपनी उस पावर को आप भूल चुके हो। वो कैसे? क्योंकि आप सुन के अनसुना कर देते हो, है ना, बातों को। तो बहुत ध्यान देना है और अनसुना नहीं करना है, समझना है अपने हर बात को, और अपनी मैजिशियन वाली पावर में फिर से वापस आ जाना है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज मिल रहा है कि भगवान आपको बार बार याद दिला रहे हैं ना, बार बार याद दिला रहे हैं। ये छवि बहुत सुंदर है, देखिए आप इसको, ठीक है। यहाँ पर भगवान बार बार आपको याद दिला रहे हैं आपकी शक्तियों को, लेकिन आप बार बार क्या कर रहे हो? सुन के अनसुना कर रहे हो। तो थोड़ा सा ना अपने, अब आप सुन के अनसुना नहीं करोगे, आप प्रभु की बातों को समझोगे और जो भगवान आपको समझाना चाहते हैं उसको समझते हुए अब आप आगे बढ़ोगे। इतना इतना सुंदर मैसेज दिया आपको भगवान जी ने, तो प्लीज इसे बहुत दिल से स्वीकार कीजिए।
यहाँ पर माँ आदिशक्ति बोल रही हैं कि विक्ट्री आपकी होगी, ठीक है, वो तय है। लेकिन यदि बार बार आप लो एनर्जी में चले जाते हो, बार बार आपको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, है ना, भगवान जी बोल रहे हैं कि आप देख ही नहीं रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है आपके जीवन में, इतने पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। और आपको भगवान जी ने मैजिशियन की पावर दी हुई है, ठीक है, आप उस पावर में हो, लेकिन आप अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है कि आपके अंदर जो मैजिशियन की ऊर्जा है ना, वो बाहर आना चाहती है, ठीक है, तो आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए, उसके साथ काम कीजिए। और यहाँ पर मुझे नंबर 3 दिखाई दिया था ना, मुझे मैसेज मिल रहा है कि जो नंबर 3 है, कि ये जो आने वाले 3 मंथ हैं, आप अपने लिए, मतलब कि आपने कुछ भी अपने लिए एक अफर्मेशन डेली लिखनी है 3 मंथ तक, ठीक है। अपनी जीवन की किसी भी परिस्थिति में इस वक्त आप हो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन इन 3 महीनों में कंटिन्यू लिखोगे। और यहाँ पर माँ बोल रही है कि आप जो भी लिखोगे ना, आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। और आप देखोगे कि जो चीज आपने मैनिफेस्ट की वो सच में आपके जीवन में हो गई। तो आप लिखिए, ठीक है। जो लोग लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रखिए, लिखते रहिए, है ना। और जो नहीं लिखते हैं, ये मैसेज उनके लिए कि आपने अब लिखना है, आप शुरू कीजिए लिखना। और वो जो आप लिखोगे ना, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको हर प्रकार की परेशानी से बचाएगा। जब जब आप उदास होंगे, जब जब आपकी एनर्जी लो होगी ना, आपको एकदम से हाई वाइब्रेशन में वो ले जाएगा जो आप लिखोगे। तो प्लीज कनेक्ट कीजिए इस ऊर्जा के साथ। और डेली अब आपने आने वाले इन 3 मंथ में कंटिन्यू लिखना है, ठीक है। इसीलिए ये नंबर 3 मुझे दिखाया गया, और मुझे जो मैसेज मिला वो मैंने आपको बता भी दिया। तो प्लीज बहुत प्यार से क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। और मुझे यहाँ पर त्रिशूल की एनर्जी फील हो रही है, त्रिशूल की जो आकृति है वो भी यहाँ पर बन गई है, ठीक है। तो त्रिशूल की आकृति का भी जो मीनिंग है वो यही है कि प्रोटेक्शन आपकी भगवान कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझाते हैं, वो आप तक वो मैसेज पहुंचाते हैं कि कैसे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है, हर प्रकार से। हो सकता है किसी ने अपने घर में त्रिशूल रखा भी हो, और घर के आंगन में साइड पे कहीं पे मंदिर है, ठीक है, और वहां पे त्रिशूल भी है, या पूजा स्थान पे किसी ने त्रिशूल को रखा हुआ है, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है, आपकी रक्षा कर रहा है हर प्रकार की नेगेटिविटी से। तो आप पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिविटी के साथ ही आप आगे बढ़ते रहिए। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे मैसेज। दिल से स्वीकार कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा आप जितना करोगे ना, ये आपका सहयोग ही है, ठीक है, जो और लोगों की भी हेल्प करेगा। और दिल खोल के आपने कमेंट में जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हैं ना, उनको थैंक यू जरूर लिखना है। और आप सबके सहयोग से ही मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है। और आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो प्लीज बहुत ही पॉजिटिव होकर वीडियो को स्वीकार किया कीजिए। और मुझे बार बार माँ गौरा और भगवान शिव की वो छवि दिख रही है, ठीक है। मतलब कि एक स्नेह भरी ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है आने वाले इन 3 मंथ में। तो आप जितने अपने आप को ओपन रखोगे ना, उतनी वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच। जय माँ आदि शक्ति।